पानी नहाने का। टाइम कम मिल रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए दिन और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो इस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 या 40, इतना ही हो रखा है। तो आज तारीख है 19 और दिन है मंगलवार का। उठने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था। ठंडा सा लगता है ना, ठंड के दिनों में थोड़ा सा होता भी है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। मैंने जैकेट पहन लिया, सॉक्स पहन लिया, क्योंकि मैं सबसे पहले उठते ही सूजी को लेके जाऊंगी। हस्बैंड नहीं है घर पे, वरना उनका काम रहता है सूजी को घुमाने का। तो मैंने सूजी को कपड़े पहना दिए क्योंकि ठंडा हो रहा है और उसको घुमाने में भी लग जाते हैं 15 से 20 मिनट। उसके बाद ही फिर मैं फटाफट से अपने काम करूँगी। तो सूजी हो चुकी है रेडी बाहर जाने के लिए, तो मैं फटाफट से घुमा के लेके आती हूँ कि फ़ोन लेके नहीं जा रही हूँ। तो गई सूजी को घुमा के लेके आ गई थी। आज थोड़ा टाइम भी लग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हाथ मुंह धो धा के बस काम स्टार्ट हो चुका है मेरा सफाई से। तो सबसे पहले इस वाले रूम में आ चुके हैं और मैंने जो है यहाँ से स्टार्ट करके बिस्तर उठाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। स्कूल का जो टाइम है वो 8 बजे का है। तो ये है कि थोड़ा टाइम अगर टाइम पे उठो तो मिल जाता है ना। तो मैंने कहा चलो 8 बजे तक मुझे नाश्ता भी बनाना है। अभी मेरे पास टाइम है तो पहले मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे कभी कभार बिस्तर समेट लिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा नहीं लगा पाती क्योंकि नहाना धोना, पूजा पाठ और फिर किचन में टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो पोछा बाद में भी हो जाता है। बट आज मैंने कहा इतनी जल्दी उठ गई तो फटाफट निपटा ही लेती हूँ। तो फटाफट से जो है मैंने सारे बिस्तर समेट दिए हैं। चादर को मैंने साइड कर दिया क्योंकि मैं दूसरी बिछाऊँगी। और आजकल बिस्तर भी बहुत सारे हो रखे हैं, कल ही निकाल रखे हैं थोड़े मोटे, क्योंकि अब ठंडा लगने लग गया है। इसके बाद ना गई यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया था और जो भी डस्टिंग वगैरह होती है वो मैंने कल कर रखी थी। तो मैं 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के स्टेप से करती हूँ। मतलब जब मुझे गंदा लगता है। आजकल क्या होता है ना, विंडो बंद रहती है तो उतनी ज़्यादा धूल नहीं आती है जितनी गर्मी में होती है ना, हवा भी चलती है। तो फिर वहाँ दोनों रूम की मैंने सफाई कर ली थी। मंदिर की मैं नहा के करूँगी, बाकी अंशु भी कर देता है अगर वो मुझसे पहले दिया जलाता है। तो सब जगह अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिए हैं और किचन में भी लगाते हुए बाहर की तरफ आ गई। कल रात के 10 बजे मैंने बहुत सारे कपड़े तय करे थे, वो बेड के ऊपर ही हैं। कुछ गर्म निकाल रखे हैं और जो समर वाले कपड़े थे वो बेड में डालने हैं मुझे, तो वो काम करना है। यहाँ पे कल नारियल वो करा था, छीला था, तो उसके छिक्कल यहाँ पे रखे हुए थे, तो मैंने इसको डस्टबिन में डाल दिया है। और बस बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, टाइम भी देखती रहूँगी। अभी बहुत सारा काम है, फटाफट फटाफट करूँगी। टाइम कम मिल रहा है। स्कूल बंद चले जाओगे। आप याद दिला देना, मैं कभी भी धोऊं, मैं रात को भी धो दूंगी अगर मुझे टाइम मिला।
अंदर सब जगह मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था 2-2 राउंड। इसके बाद फिर मैंने पानी चेंज करके बाहर भी लगभग मेरा यहाँ वाला फ्लोर कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे सीढ़ियों से होते हुए नीचे मैं वहाँ पे भी जो है एक एक हाथ पोछा मार के आ जाऊँगी। और फिर गई साफ़ सफाई का मतलब झाड़ू पोछे का काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। आपकी क्या नहीं मिल रही? सैंडो सॉक्स सारे यहीं हैं, रुक दे रहे। भाई बड़ा ही मजा आ गया नहा के कतई। तो आपको नहाना है ना ठंडे से, तो नहा ही नहीं पाओगे आप, इतना ठंडा पानी आ रहा है शावर में, छू के देखो जरा। पाइपलाइन जम गई है पूरी ठंडे में। कपड़े निकाल के जाऊँ आपके में? और कुछ पहन के ले जाता हूँ। नहा धो के फिर मैं सीधे चली गई थी मंदिर पे। वहाँ पे पोछा लगाने के बाद जो है मैंने दिया जला दिया था। और इसके बाद फिर मैं बाहर भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने धूप जला दिया है और जल चढ़ा दिया है। इसके बाद फिर मैं सीधे जाऊँगी किचन में और नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर निकाल लिया है ये वाला। इसमें जल्दबाजी में मैंने ये वाला निकाल दिया, वरना मैं पुराना दूसरे वाले कुकर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी हम जो है आलू उबालते हैं तो काला काला सा हो जाता ना, फिर अच्छे से मलना पड़ता है। तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं 4-5 और इसको सीटी लगने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड फिर मैं लेके आ गई हूँ ब्रेड और एक बाउल में घी निकाल के लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी सैंडविच। तो बस सीटी लग चुकी है और मेरी तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पैन निकाल दिया है, इसी में ही सेकेंगे हम। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वैसे तो मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, बिना कुक किए हुए भी बनाती हूँ। जैसे आलू उबले हुए रहते हैं, उसी में हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक बिल्कुल प्याज काट के ब्रेड के अंदर सॉस लगा के आलू का जो स्टफिंग बनाई होती है उसको भर के घी में सेक लेती हूँ। इस तरीके से भी बनाती हूँ। फिर मैंने कहा आज मैं इसको कुक करके बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू निकाल दिया, इनको छील लेती हूँ। अगर आपका काम नहीं है 2 मिनट। क्या करूँ? तो आलू मैंने छील के थोड़े से मसल लिए थे और इसके बाद फिर मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डालूँगी। प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे बारीक करके, और इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी थी। बहुत बारीक करके ये अच्छे से हो गया था, क्योंकि हाथ से जल्दी जल्दी इतना बारीक होता नहीं है ना। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, जैसे मतलब जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल के बस ये स्टफिंग इसकी तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। बनाते ही मैं सबसे पहले अंशु को दे दूँगी। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद ही बनेगा। तो यहाँ पे इसको मैंने साइड कर दिया था। फिर गाइस ये ठंडा हो ही चुका था। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड निकाल लिए हैं 2 और इस पे मैंने लगाई है जो मिर्ची वाली चटनी होती है वो, और एक हरी चटनी बनाई थी मैंने धनिया वाली, सिंपल सी है वो। तो वो वाली चटनी इसमें थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि उससे ना स्वाद अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, चटपटा स्पाइसी सा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सॉस ले लिया है अंशु के लिए। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड में जो है चटनी सॉस को अच्छे से लगा लिया था, और इसके बाद जो आलू की स्टफिंग बनाई है हमने इसके अंदर भर के इस तरीके से मैंने वो कर दिया है। तो आज मैं थोड़े से पहले तो मैं कुछ पतले बना रही हूँ, क्योंकि अंशु के टिफ़िन में वो नहीं होते हैं ना, मतलब मुझे कट करने पड़ते हैं। और बाकी उसके बाद फिर मैंने जो है मोटे मोटे से बना दिए थे, मतलब जितने आलू वहाँ पे बचे हुए सब मैं भर दूँगी। तो मोटे मोटे बन गए थे खूब। तो इसी तरीके से जितने भी ब्रेड थे मैंने सारे तैयार कर लिए थे, ये देखिए। और अब बारी है इसे घी में सेकने की। तो मैंने एक पैन लिया था, उस पर जो मैं हल्का सा घी डाल के ब्रेड को सेक लूँगी।
इस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डाल ले रही थी क्योंकि बिल्कुल सोख लेता है ना वो। तो इसका कलर थोड़ा सा मैं डार्क करूँगी क्योंकि ये थोड़े से खाने में अच्छे लगते हैं ना, क्रंची क्रंची टाइप। तो उसी हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है और हल्के लो फ्लेम में सारे जो ब्रेड हैं उनको मैं सेक लूँगी और पलटते रहेंगे इनको। तो गाइस ब्रेड अच्छे से मैंने सेक लिए हैं तवे पे। तो अंशु को ना लेट हो रही थी इसीलिए मैंने जो है ब्रेड पहले उसको सेक के दे दिए थे। प्रियांशी और रेखा आ गए थे ऊपर को, तो फिर मैंने एक प्रियांशी को खिला दिया और इसमें से अभी ये 4 हैं तो ये 4 तो मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने 2 अपने लिए रखे थे और एक मैं रेखा को देने के लिए जा रही हूँ अभी, और एक अंशु के लिए रख दूँगी क्योंकि वो ढंग से खा के नहीं गया है। तो गाइस इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेड हो ही चुके थे। मैंने कहा चलो फटाफट से जो है अब चाय पी लेते हैं तो मेरा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने अदरक बारीक करके कर लिया है। बारीक बारीक करके करने के बाद इसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल देंगे और चाय बना लेते हैं। और आज की चाय मैं अकेले पीऊँगी। रेखा चाय पीती नहीं है और हस्बैंड घर पे है नहीं, तो उस हिसाब से मैं एक ही कप चाय बनाऊँगी। वैसे चाय का मज़ा साथ में ही अच्छा लगता है ना। तो ये मैंने एक अंशु के लिए रखा है तो इसको फॉल पेपर में मैं रख देती हूँ, और 2 मैंने अपने लिए रखे हैं बट मैं एक ही खाती हूँ क्योंकि मैंने बताया ना वो लास्ट वाले मैंने बहुत ज़्यादा मोटे बना दिए थे तो मैं एक ही खा पाती हूँ। फिर ये दोनों अंशु के लिए हो जाएंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी थी, मैंने अच्छे से नाश्ता कर लिया था। बर्तन मेरे इतने सारे हो गए गाइस, तो चलिए फटाफट से जादू करते हैं और बर्तन को धो लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं, ये देखिए। तो बर्तन भी धुल चुके हैं, सिंक भी साफ़ हो चुके हैं जादू से। और इसके बाद फिर जो बर्तन मैंने धोए थे ना, अब ये तो मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा, वो जादू से हो गया था। तो एक कपड़ा ले लिया मैंने और बर्तनों को जिसमें लगेगा थोड़े गीले गीले हैं उनको पोंछ के फटाफट उनकी जगह पे लगा के साफ़ कर लेते थे। तो ये चॉपिंग बोर्ड, इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे इसे कैसे साफ़ करते हो, तो गाइस इससे धोना नहीं है क्योंकि ये मेरा बहुत ही पुराना है। मैंने शुरुआत में ना मतलब पानी लगा दिया था जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो आप इसे कपड़े से साफ़ कीजिए, इसकी क्वालिटी भी मतलब उतनी अच्छी नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे गई सारे बर्तन मैंने पोंछ के उनकी जगह पे लगा लिए हैं, लगभग हो ही चुका है। मैं नीचे झाड़ू लगा लूँगी और एक एक हाथ ऊपर की सफाई कर लूँगी, गैस साफ़ कर लूँगी। और ये बच चुका था तो इसको भी मैं वो करके रख देती हूँ, फॉल पेपर पे लपेट के रख देती हूँ। और यहाँ आ चुकी हूँ तो मैं गैस कपड़ा गीला करके एक गीले कपड़े से एक सूखे कपड़े से गैस को साफ़ कर लेती हूँ और कभी कभी कॉलिन से भी साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं कॉलिन से साफ़ कर रही थी और इसके चूल्हे भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी तो साफ़ हो जाता। बट फिर उसके बाद ना मतलब होता ना गंदा हो जाता है तो फिर मैं उसको मांज लेती हूँ। तो उनके चूल्हों को फिर मैंने मांज लिया था और इसको तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ।
तो इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ सीधे कपड़े धोने के लिए। मेरा ये काम रह रहा था, टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा चलो अभी धो लेते हैं। 1-2 काम है बस, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म ही हो जाएगा लगभग। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं यहाँ पे, डेली बेसिस के हैं, तो इनको हाथ से ही धोऊँगी। मशीन में आज यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हल्के कपड़े हैं और कपड़े अगर टाइम पे धो दो तो सूख भी जाते हैं, धूप भी अच्छी है, इसीलिए मैंने जो है हाथ से धो के और हाथ से ही मतलब निचोड़ के सुखा दूँगी। तो मैंने नई मशीन ली है और इसके लिए आप सभी के इतने सारे कमेंट आए थे, सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग मुझे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और गाइस इसके बाद फिर जो कपड़े थे इतने ही थे, इनको मैं बाहर सुखाने डाल देती हूँ, फिर थोड़ी देर रुक के मतलब धूप थोड़ा सा और आने देती हूँ, फिर मैं गेहूँ सुखाने डालूँगी। और गेहूँ का जो कट्टा है वो नीचे है, तो मैं सोच रही थी भैया से बोलूँगी ऊपर रख दो क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, बट भैया सुबह ही ड्यूटी चले गए। तो फिर अब प्रियांशी रेखा को परेशान करती है तो वो अंदर ही थे, मैंने कहा उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो मैं बड़े मुश्किल से उस कट्टे को ऊपर लेके आती हूँ। ये चादर तो खैर मैं अभी साइड में डाल दूँगी, पहले आपको दिखाती हूँ। 10:17 हो चुके हैं और बस अब मैं गेहूँ सुखाने डाल देती हूँ। तो ये गेहूँ ना धो रखे हैं घर से ही धो के, और एक धूप लगा के आए थे, तो मम्मी बोलती 1-2 धूप तू लगा लेना है यहाँ पे। तो इस कट्टे को मैं, पता है सीढ़ी थी इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई, वैसे तो मैं आधा आधा करके भी ला सकती थी, बट मैंने कहा ऐसे ही रगड़ रगड़ के ले चलते हैं, तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर मैं इसको इसी तरीके से मतलब धीरे धीरे करके लेके आ चुकी हूँ। मैंने एक चादर ले ली है, साफ़ सुथरी चादर है, तो उसमें इस गेहूँ को पूरा फैला देंगे। 1-2 बार करना पड़ेगा मुझे बीच बीच में। तो यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। फिर मैंने कहा इधर वाली साइड जो है ना ज़्यादा धूप आती है, तो फिर मैंने चादर को इधर बिछा दिया, मतलब सीधे यहीं पे पड़ती है। तो ये गेहूं का कट्टा मैंने खोल दिया है, अब मैं इसको पूरा फैला देती हूँ। बीच बीच में इसको ना वो करते रहेंगे, मतलब पलटते रहेंगे। थोड़ी देर में बाहर वहीं धूप में बैठी हुई थी, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने चादर जो है बिछाई नहीं, तो फिर मैंने ये वाली चादर निकाल दी। वैसे भी कुछ टाइम बाद जो है गर्म वाले चादर बिछाने पड़ेंगे, और मेरे पास है भी नहीं, मतलब 2-3 हैं पुराने, वो भी काफ़ी टाइम से मैंने लिए नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको, मतलब नॉर्मल ठंड है गाइस, मेरा जितना भी काम है मॉर्निंग का वो सारा ख़त्म हो चुका है। टाइम समथिंग हो रहे होंगे 11:30, क्योंकि आजकल टाइम 11:30 से 12 बजने वाले होंगे, क्योंकि आजकल टाइम का तो वैसे भी पता नहीं चलता है। तो आप लोग के कमेंट थे कि दी आप स्किन केयर आपका क्या है, रूटीन शेयर कीजिए। तो गाइस कुछ, मतलब मेरा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा मतलब यही रहता है कि मॉइस्चराइज़र कर लो अच्छे से, बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि विंटर पे स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है। समर में तो वो भी नहीं करती हूँ मैं, पर विंटर पे मुझे करना पड़ता है। तो सारे काम जब मेरे निपट जाते हैं तो मैं हाथ पैरों पे अच्छे से बॉडी लोशन या फिर निविया की जो क्रीम है ये वाली, ये हाथ पैरों पे, फेस पे यही लगा लेती हूँ, और रात को सोते समय बस। इसके अलावा कोई रूटीन नहीं है। 2 टाइम लगा लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पानी में हाथ जाता रहता है और हाथ ड्राई होते रहते हैं, तो वही बीच बीच में मैं करते रहती हूँ। थोड़ी देर मसाज इस तरीके से कर लिया, हाथ पैरों में अच्छे से मसल लिया ताकि पूरा अंदर तक ऑब्जर्व हो जाए। बस यही है गाइस, सिंपल सा, और ऐसा कुछ है नहीं। कभी कुछ ऐसा हुआ या कुछ मैंने ऐसा ट्राई करा तो मैं पक्का आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट अभी कुछ है ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। यही के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, बाय।